हाय गाइस। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लाइम क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड, जिसमें की जो प्रॉपर्टी है वो है कंप्रेसिबिलिटी। मींस संपीड़ितता। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? सो गाइस, कंप्रेसिबिलिटी को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड हिंदी में इसको सांपीड़िता कहते हैं। ओके। सो किसी भी तरल पर दाब लगाने से, यदि आप किसी भी फ्लूइड पर क्या दाब लगाते हैं तो वह कुछ ना कुछ अवश्य दबता है। ओके। मीन्स कहने का ये है कि अगर आप किसी भी फ्लूइड पर दाब लगा रहे हैं तो दाब लगाने से क्या होता है कि वह फ्लूइड है ना, तो कुछ ना कुछ वो अवश्य दबता है, मीन्स कंप्रेस होता है। और कंप्रेस होने पर क्या करता है कि आसानी से जो आयतन है उसमें चेंजेस हो जाते हैं, आयतन को परिवर्तित कर देता है। जो आयतन होता है वो क्या चेंज हो जाता है उसका यहाँ पर है। ओके। सो आप क्या कहेंगे कि जो कंप्रेसिबिलिटी है उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि फ्लूइड का यानी कि तरल का एक ऐसा गुण यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण यदि आप क्या करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर लगाने से क्या होता है कि वह फ्लूइड आसानी से क्या करता है आयतन में परिवर्तन कर देता है। आयतन में क्या करता है परिवर्तन करता है। और इसी का नाम क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी होता है। ओके गाइस। मींस फिर से देखिएगा कि तरल का वह गुण जिसके कारण एक्सटर्नल प्रेशर लगाने से उसके आयतन में परिवर्तन होता है, उसके आयतन में परिवर्तन होता है तो क्या कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। एंड सेकेंड पॉइंट देखिए इसी में स्टार बनाकर कि इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। मीन्स कंप्रेसिबिलिटी को इससे बीटा से प्रदर्शित किया जाता है। सो गाइस फिर से रिपीट करता हूं मैं इस चीज को कि क्या होती कंप्रेसिबिलिटी, क्या होती, क्योंकि जो कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी है ये डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। संपीड़ितता से आप क्या समझते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी है संपीड़ितता मीन्स कंप्रेसिबिलिटी, इससे आप क्या समझते हैं? क्या कहेंगे कि किसी भी तरल पर, किसी भी फ्लूइड पर अगर आप दाब लगाते हैं, क्या लगाते हैं दाब लगाते हैं, तो दाब लगाने से क्या होता है कि दाब लगाने से जो फ्लूइड है वो कुछ ना कुछ अवश्य दबेगा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही मीन्स फ्रैक्शनल अमाउंट पे दबे, बट दबता जरूर है। और आसानी से क्या करता है आयतन को चेंज कर देता है, आयतन को चेंज करता है। तो क्या कहेंगे कि तरल का वह गुण जिसके कारण क्या होता है एक्सटर्नल प्रेशर लगाने से उसके आयतन में परिवर्तन होता है, कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। ओके। और जो कंप्रेसिबिलिटी है इसको किससे बीटा से प्रदर्शित किया जाता है। कंप्रेसिबिलिटी को क्या करते हैं बीटा से प्रदर्शित करते हैं। सो सेकंड पॉइंट नोट करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के देखिएगा। अनेक तरलों की कंप्रेसिबिलिटी अनेक तरलों की कंप्रेसिबिलिटी अनेक तरलों की कंप्रेसिबिलिटी उसके उसके आयतन प्रत्यास्थता गुणांक उसके आयतन प्रत्यास्थता आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके। क्या कहेंगे कि अनेक
जो हमारे पास तरल हैं इनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, उसी फ्लूइड की क्या होती है यहाँ पर आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं उसके व्युत्क्रमानुपाती में उल्टी होती है। क्या होती है यहाँ पर है, उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके, फिर देखिएगा यहाँ पर क्या है कि जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है ये क्या होता है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, इसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, रेशियो होता है डायरेक्ट स्ट्रेस टू दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एवी। ओके, ये क्या होता है आपका सीधा प्रतिबल, सीधा प्रतिबल अपान में आयतनात्मक विकृति, आयतनात्मक विकृति, आयतनात्मक विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं यहाँ पर है, इसी के अनुपात को क्या कहेंगे, बल के मॉडुलस मीन्स यहाँ पर आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं और इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो कंप्रेसिबिलिटी इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से। और ये क्या बीटा क्या है, 1/में के है, क्या है यहाँ पर 1/में के है विद नेगेटिव साइन। यहाँ पर नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट करेगा, कंप्रेसिबिलिटी को दर्शाता है, यहाँ पर है कि कंप्रेस हो रहा है। ओके गाइस, सो नोट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिएगा, कंप्रेसिबिलिटी को, कंप्रेसिबिलिटी को कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी भी कहते हैं, भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको यहाँ पर, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी भी कहते हैं। यहाँ से जो फार्मूला बनेगा कंप्रेसिबिलिटी का वो क्या होगा, यहाँ पर अनुपात होता है, क्या होता है आयतन में, आयतन में हानि, आयतन में हानि या परिवर्तन, आयतन में हानि या परिवर्तन किसके रेस्पेक्ट में, दाब में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन, ये जो अनुपात है इसी को ही क्या नाम दिया गया, कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। सो कंप्रेसिबिलिटी का यहाँ से क्या कहेंगे कि कंप्रेसिबिलिटी को, कंप्रेसिबिलिटी को कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी भी कहते हैं। और बीटा इज इक्वल टू आयतन में हानि मीन्स आयतन में कितनी नुकसान हो रहा है, कितनी हानि हो रही है, और या फिर ये कहिए कि आयतन में कितना परिवर्तन, कितना चेंजेस हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, जब हम दाब में परिवर्तन करते हैं तब आयतन में, दाब में परिवर्तन करने पर आयतन में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो ये दोनों का अनुपात ही क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। ओके गाइस, सो देखिएगा इसका एक डेरिवेशन कि किस प्रकार से कंप्रेसिबिलिटी को फाइंड आउट किया जाता है। माना किसी सिलेंडर में m द्रव्यमान की गैस, m द्रव्यमान की गैस P दाब व V आयतन की है, आयतन की है। क्या अज्यूम करेंगे यहाँ पर कि माना किसी सिलेंडर में, एक सिलेंडर है, जैसे कि एक सिलेंडर है जिसमें जो गैस है वो कितनी m द्रव्यमान की गैस है, ये कोई एक सिलेंडर है, इसमें क्या देख रहे हैं कि जो गैस है वो कितनी, यहाँ पर m इज इक्वल टू मास, क्या है ये, मास मीन्स m द्रव्यमान की कोई इसमें क्या ये गैस भरी हुई है।
ओके, जिसका यहाँ पर पी क्या है, यहाँ पर ये दाब है, पी क्या है, दाब है, और वी इसका क्या है, यहाँ पर ये आयतन है, वी क्या है, इसका आयतन है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो आयतन है कितना है, ये वी है। इस पर क्या लगा हुआ है, ये है कि पिस्टन लगा हुआ है, क्या ये एक पिस्टन है, ये क्या है, एक पिस्टन है, और पिस्टन पर अभी भी कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगाया गया है। मीन्स जब तक कि आप कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगाते हैं तो उस समय इसका दाब P और आयतन V है। अब सेकंड डायग्राम बनाइएगा। सेकंड डायग्राम में क्या दिखाना यहाँ पर है कि जैसे ही आप इसमें दाब लगाते हैं तो आयतन में चेंजेस हो जाता है, यहाँ पर है, मीन्स आयतन क्या होगा, घटेगा, आयतन घटेगा, और घटकर कितना हो जाएगा, आयतन घटकर आपका ये कोई दाब आपने यहाँ पर लगा दिया P। ओके, जैसे ही आप यहाँ पर दाब को लगाते हैं तो आयतन जो है वो कितना आपका रह जाएगा, घटकर V में से dV। ओके, ये घट जाएगा, और जो यहाँ पर दाब है, दाब कितना हो जाएगा, यहाँ से P से P प्लस का dP हो जाएगा, और M जो है वो हमारा रिमेंस कांस्टेंट बना रहेगा। ओके, M क्या रहेगा आपका, यहाँ पर M में कोई भी चेंजेस नहीं होगी। सो देखिएगा यहाँ पर जो M है, M क्या रहेगा आपका, रिमेंस कांस्टेंट रहेगा, और P जो है यहाँ पर वो P से क्या हो जाएगा, P प्लस का dP। मीन्स कहने का ये कि इसमें वृद्धि होगी, और जो V है, V में क्या होगा, V यहाँ पर dV घट जाएगा, यानी कि इसमें क्या कमी हो रही है, आयतन में क्या हो रही है, कमी हो रही है। जब दाब में वृद्धि होती है, जब दाब में वृद्धि होती है तो आयतन में कमी होती है। ओके, नोट करिए इतना। इसके बाद देखिएगा जो बीटा है, बीटा का स्टैंडर्ड क्या था, यहाँ पर आयतन में परिवर्तन किसके रेस्पेक्ट में, यहाँ पर, या फिर ये कहिएगा यहाँ पर कि बी फाइनल माइनस वी इनिशियल, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, यहाँ पर है, क्योंकि हानि निकालना है तो यहाँ पर इनिशियल के रेस्पेक्ट में। ओके, और यहाँ पर क्या है आपका P फाइनल माइनस का P इनिशियल। ओके, मीन्स अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन बटे में प्रारंभिक आयतन, और पूरे के बटे में अंतिम दाब माइनस प्रारंभिक दाब। यहाँ से हम लोग जो है वो डेरिवेशन की शुरुआत करेंगे। डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, किस प्रकार से, देखिएगा कि जो बीटा है, बीटा इज इक्वल टू प्रारंभिक दाब कितना था, प्रारंभिक दाब P था। ओके, और आयतन कितना था, प्रारंभिक V था। ओके, और अंतिम आयतन कितना हो गया, V माइनस dV। तो यहाँ पर पुट कर दिएगा V माइनस dV, और प्रारंभिक कितना है, V है, बटे में प्रारंभिक दाब V, बटे में आइए दाब कितना है, दाब है P प्लस का dP, ये फाइनल है, माइनस का प्रारंभिक P। ओके, सो B से B कैंसिल, P से P कैंसिल, माइनस का dV बटे में B इंटू 1 dP, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। एंड यू नो M क्या यहाँ पर है, M इज इक्वल टू कांस्टेंट है, और डेंसिटी क्या होती है, M अपान में V। सो M इज इक्वल टू रो डॉट V, यहाँ पुट कर दिएगा, रो डॉट V इज इक्वल टू कांस्टेंट। आप इसको क्या करेंगे, रो डॉट बी का डिफरेंशिएशन करिए। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन अप्लाई करिए, मींस फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन डीबी, फिर इनटू में प्लस होता है, बी को छोड़ेंगे, और रो का क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी रो इज इक्वल टू कांस्टेंट का जीरो। कांस्टेंट का क्या होता है, डिफरेंशिएशन जीरो होता है। फिर से समझिएगा, यहाँ पर जब दो फंक्शन होते हैं इनटू में, तो दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस प्रकार से किया जाता है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन डीवी, फिर इनटू में प्लस होता है, और डिवाइड में होता है तो यहाँ पर माइनस होता है। ओके, अब सेकंड फंक्शन को छोड़ेंगे और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी रो, और कांस्टेंट का क्या होता है, यहाँ पर जीरो होता है, कांस्टेंट का जीरो होता है। सब यहाँ से फाइंड करिएगा कि रो डॉट dB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस का v डॉट डी रो। ओके, तब यहाँ से फाइंड क्या करेंगे, माइनस का dV अपान में v इज इक्वल टू डी रो अपान में रो। ये आ गया यहाँ से इक्वेशन नंबर 2। इसको कहाँ पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1।
पुट इन इक्वेशन नंबर 1, देन आपका जो बीटा है क्या हो जाएगा यहाँ पर कि जो माइनस का डीबी अपान में वी है इसको क्या पुट करेंगे डी रो अपान में रो, मीन्स डी रो अपान में रो इंटू 1 अपान में क्या यहाँ पर है ये डीपी। ये आपकी कंप्रेसिबिलिटी का स्टैंडर्ड फाइनल आ गया। ओके, कंप्रेसिबिलिटी का क्या आ गया यहाँ पर कि मीन्स यहाँ पर डिफरेंशियल पार्ट्स ऑफ डेंसिटी किसके रेस्पेक्ट में, डेंसिटी के रेस्पेक्ट में, और अपान में डिफरेंशियल पार्ट्स ऑफ प्रेशर। ओके, सो नोट डाउन कंप्रेसिबिलिटी को ध्यान में रखकर पढ़िएगा। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, संपीड़ितता, मींस एक बार फिर से देखिएगा संपीड़ितता को, डेरिवेशन को। क्या होता है यहाँ पर है कि यहाँ पर जो भी है कि फ्रैक्शनल चेंजेस किसमें इन वैल्यू में, किसके रेस्पेक्ट में, चेंज इन प्रेशर, मींस जो भी यहाँ पर आयतन है, आयतन में हानि कितनी हो रही है बटे में दाब परिवर्तन, तो किसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर की फाइनल आयतन में से प्रारंभिक आयतन को, मीन्स यहाँ पर अंतिम आयतन में से और प्रारंभिक आयतन को हटा देंगे किसके रेस्पेक्ट में, प्रारंभिक आयतन के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर क्या था आपका अंतिम दाब माइनस का प्रारंभिक दाब। ओके, पी से पी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, क्या गया था यहाँ पर माइनस का डीबी अपान में बी और डॉट 1 अपान में डीपी। ये है इक्वेशन नंबर 1। और देखिए यहाँ पर क्या है कि जो सिलेंडर में गैस का द्रव्यमान है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, मींस m इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ पर m है तो रो इज इक्वल टू क्या होता है m अपान में v। फर्स्ट प्रॉपर्टी जब डिस्कस की थी यहाँ पर डेंसिटी क्या होता है, यहाँ पर है द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है, तो यहाँ से m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रो डॉट b। अब यहाँ पर दो फंक्शन यहाँ पर है डेंसिटी एंड वॉल्यूम, इन दोनों का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे। किस प्रकार से, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे सेकंड का डिफरेंशिएशन, और फिर प्लस सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और कांस्टेंट का जीरो। यहाँ से माइनस डीवी अपान में वी का मान फाइंड करेंगे, डी रो अपान में रो, ये मान उठा के यहाँ पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ राइट डाउन सेकंड हेडिंग विशिष्ट आयतन। विशिष्ट आयतन, इसी को आपेक्षिक आयतन भी बोलते हैं। आपेक्षिक आयतन, इसी को आपेक्षिक आयतन भी कहते हैं। क्या कहेंगे यहाँ पर, किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का आयतन तथा उसके द्रव्यमान का अनुपात आपेक्षिक आयतन, आपेक्षिक आयतन कहलाता है। आपेक्षिक आयतन कहलाता है। ओ आर करके देख सकते हैं यहाँ पर है डेफिनेशन को। आपेक्षिक आयतन, आपेक्षिक आयतन पदार्थ के घनत्व का, पदार्थ के घनत्व का, पदार्थ के घनत्व का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके गाइस, फिर देखिएगा सेकंड पॉइंट यहाँ पर, आपेक्षिक आयतन को मीन्स इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं। सेकंड पॉइंट, इसका मात्रक, इसका मात्रक मीटर क्यूब पर केजी या घनत्व
का मात्रक का उल्टा, घनत्व का मात्रक का उल्टा होता है। ओके, मीन्स फिर समझिएगा, आपेक्षिक आयतन मीन्स स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसी को विशिष्ट आयतन भी कहते हैं। क्या कहेंगे कि किसी पदार्थ का जो आयतन है और उसके द्रव्यमान मीन्स पदार्थ का आयतन और पदार्थ के द्रव्यमान के अनुपात को आपेक्षिक आयतन या विशिष्ट आयतन कहते हैं। और सेकंड पॉइंट यहाँ पर कि आपेक्षिक आयतन जो है वो पदार्थ के घनत्व का कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मात्रक क्या होता है यहाँ पर, मीटर क्यूब पर केजी होता है और इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं। ओके, सो आपेक्षिक आयतन न्यू इज इक्वल टू पदार्थ का आयतन बटे में पदार्थ का द्रव्यमान। पदार्थ का द्रव्यमान मीन्स V अपान एम, V अपान एम। और B का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब, एम किस में होता है, केजी में, क्या बन जाए मीटर क्यूब पर केजी। जहां पर न्यू क्या है, पदार्थ का आपेक्षिक आयतन, और V क्या है, पदार्थ का आयतन, M क्या है, पदार्थ का द्रव्यमान। सो गाइस, ये थी आज की दो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट और वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और कमेंट सेक्शन में आके यदि कोई डाउट तो कमेंट जरूर करिएगा। ओके गाइस, और चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप वीडियो को वॉच करें। ओके गाइस, सो थैंक यू।